नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम नीट के सिलेबस में दिया हुआ एक उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, उसके जो लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका परिचय देखने वाले हैं, उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व। उनकी आत्मकथा भी हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले उनका परिचय देखते हैं। तो चलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय देखते हैं। उनका जन्म 20 अगस्त 1907 में ओझवलिया आरत दुबे का छपरा नामक गांव में जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनकी मृत्यु 19 मई 1979 में दिल्ली में हुई। उनकी माता का नाम ज्योतिषमती था और उनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था। बचपन में उनको बैजनाथ के नाम से बुलाते थे। इनका विवाह 1927 में श्रीमती भगवती देवी के साथ होता है। इनको लगभग 7 संतान थे, जिनमें से 4 पुत्र और 3 पुत्रियां। अब इनकी जो शिक्षा है, उस शिक्षा संस्कृत महाविद्यालय काशी में हुई है और एमए डीलिट यानी संस्कृत की आचार्य भी है। यानी 1930 में ये ज्योतिष विषय लेकर शास्त्राचार्य की उपाधि भी इन्होंने प्राप्त की है। अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने अपना जीवन शिक्षक के रूप में ही प्रारंभ किया। 8 नवंबर 1930 को इनकी नियुक्ति हिंदी शिक्षक के रूप में शांति निकेतन में होती है। 1950 ईस्वी तक ये उसी शिक्षक की नौकरी पर अपनी सफलतापूर्वक या कर्तव्यों का पालन वो करते रहे। अब 1945 से 1950 तक उन्होंने हिंदी भवन विश्व भारती के संचालक के रूप में भी कार्य किया है और इन्होंने संपादन भी किया है। जो कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली अभिनव भारती पत्रिका 1946 में ग्रंथमाला नाम से इन्होंने भी उसका संपादन किया था। अब इनको जो सम्मान मिले हैं पुरस्कार, जो 1957 में पद्म भूषण नाम का भी सम्मान इनको दिया गया। और इनका जो व्यक्तित्व में ये मानवतावादी लेखक हैं। भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध प्रेम है इनका। हास्य और व्यंग्य प्रवृत्ति के लेखक हैं और सरल स्वभाव के हैं। अब इनका व्यक्तित्व देखते हैं। व्यक्तित्व में उन्होंने 4 उपन्यास लिखे हैं, जिसमें से पहला है 1946 बाणभट्ट की आत्मकथा, दूसरा है 1963 चारु चंद्रलेख, तीसरा है 1973 पुनर्वा और 1976 अनामदास का पोथा। ठीक है। अब उनका आलोचनात्मक जो ग्रंथ है या बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो उसमें पहला आता है 1936 में सूर साहित्य, 1942 में कबीर, 1949 में आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार और 1950 में साहित्य का मर्म, 1950 में नाथ संप्रदाय, 1952 में मध्यकालीन धर्म साधना, 1963 में सहज साधना, 1963 में प्राचीन भारत की कलात्मक विनोद। यानी मध्यकालीन धर्म साधना से लेकर प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद तक ये सब जो उनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं धर्म कला एवं संस्कृति पर आधारित है। ठीक है। 1962 में लालित्य मीमांसा, 1965 में कालिदास की लालित्य योजना और 1970 में मध्यकालीन बोध का स्वरूप। उसके बाद 1970 में मृत्युंजय रविंद्र और अंतिम है सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण। ठीक है। अब उनके निबंध में 1948 में अशोक के फूल, 1951 में कल्पलता, 1954 में विचार वितर्क, 1959 में विचार प्रभाव, 1964 में कुटज, 1965 में साहित्य सहचर, 1972 में आलोक पर्व। अब इन्होंने कुछ हिंदी साहित्य की किताबें लिखी, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है उन्होंने। 1940 में हिंदी साहित्य की भूमिका, जो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। और हिंदी साहित्य की अगली किताब है उनका 1952 में हिंदी साहित्य का आदिकाल, 1953 में हिंदी साहित्य, 1956 में नाथ संप्रदाय, 1957 में नाथ सिद्ध की बानियाँ, 1958 में हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। अब इन्होंने कुछ अनुवाद भी किए हैं, जिसमें मेघदूत के एक पुरानी कहानी का अनुवाद किया है।
उसके बाद लाल कनेर जो रविंद्रनाथ की एक नाटक का अनुवाद है। उसके बाद 1956 में मेरा बचपन जो रविंद्र के बचपन के संस्मरण हैं उसका भी इन्होंने अनुवाद किया है। और 1956 में भी एक अनुवाद उन्होंने किया है दो बहन नाम से। ठीक है, ये रहा उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का वस्तुनिष्ठ परिचय जो नीट के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब हमारे नीट के सिलेबस में जो एक उपन्यास इनका रखा गया है जो बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में जो प्रकाशित हुआ। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा पर हम अलग से चर्चा करेंगे, उसके विषय को लेकर, उसके पात्र चरित्र को लेकर और उसकी कथा वस्तु को लेकर। ठीक है, अगले वीडियो में आपको मैं बाणभट्ट की आत्मकथा पर चर्चा करूँगी। तब तक के लिए मैं अब यहाँ थोड़ा विश्राम लेती हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, तब हम अगले वीडियो में मिलते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा के साथ।